हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है हीट वेव। ठीक है, हीट वेव। डिफाइन हीट वेव अकॉर्डिंग टू द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ठीक है, आईएमडी के अकॉर्डिंग हीट वेव का डिफिनेशन पूछा है। ठीक है, खास करके और क्राइटेरिया पूछा है। ठीक है, ब्रीफली एक्सप्लेन द मैकेनिज्म दैट कॉज द हीट वेव। ठीक है, हीट वेव का डिफिनेशन पूछा है और उसका कॉज पूछा है कि हीट वेव किस किस वजह से हीट वेव होता है। ठीक है, इंट्रोडक्शन में देखिए डिफिनेशन ऑफ हीट वेव अकॉर्डिंग टू द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ठीक है, इंट्रोडक्शन में आपको ये लिखना है हीट वेव आईएमडी के मुताबिक। उसके बाद देखिए बॉडी में, देखिए आईएमडी का क्राइटेरिया फॉर हीट वेव क्या क्या हो सकता है, कितना डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ेगा तो हीट वेव कहलाएगा, कितना डिग्री ज्यादा बढ़ेगा तो सेवर हीट वेव कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए टेम्परेचर थ्रेशोल्ड, रिलेटिव एब्सोल्यूट क्राइटेरिया, स्पेसिफिक कंडीशन एंड कोस्टल रीजन। ठीक है, ये सब तीन चीजें लिखना है, मैं सब आपको दिखा दूंगा, लिखा हुआ है। ठीक, मैकेनिज्म कॉजिंग द हीट वेव। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, जेट स्ट्रीम एंड ब्लॉकिंग पैटर्न, क्लाइमेट चेंज एंड अर्बनाइजेशन, ये तीन रीजन है जो हीट वेव को बढ़ा देता है। ठीक है, और क्लाइमेट चेंज। कंक्लूजन में समरी ऑफ द की पॉइंट। ठीक है, इन सब का समरी आपको लिखना है। ये सब पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं पढ़ के एक बार बता दे रहा हूँ आपको। ये सब चीजें फॉलो करके देखिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, स्क्रीनशॉट मार के खुद से लिखने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, देखिए इंट्रोडक्शन में सबसे पहले देखिए हीट वेव ऑल्सो आर प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ एक्सक्लूसिवली हॉट वेदर। ठीक है, प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ एक्सक्लूसिवली हॉट वेदर विच में बी accompanied बाई हाई ह्यूमिडिटी। ठीक है, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होगा, प्रेसिपिटेशन कम होगा। ठीक है, देखिए द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हैज स्पेसिफिक क्राइटेरिया फॉर डिफाइनिंग द हीट वेव which help the in monitoring and issuing warning and mitigation its impact। ठीक है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया बताया है जिसको देख करके वार्मिंग को पता चल सके और उसके इम्पैक्ट को कम किया जा सके। ठीक है, देखिए डेफिनेशन क्या है क्राइटेरिया का। देखिए टेम्परेचर थ्रेशोल्ड में देखिए a heat wave is declared when the maximum temperature reaches एटलीस्ट 40 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, मैक्सिमम टेम्परेचर एटलीस्ट कम से कम 40 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा इन प्लेन एरिया। ठीक है, प्लेन एरिया में आप रह रहे हैं, अगर जैसे बिहार हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, झारखंड वाला इलाका हो गया, प्लेन एरिया में आप रह रहे हैं तो 40 डिग्री से ज्यादा होगा तो हीट वेव। ठीक है, 37 डिग्री से ज्यादा होगा अगर कोस्टल एरिया में आप रह रहे हैं, जैसे बम्बई हो गया, ठीक है, उड़ीसा वाला कोस्टल एरिया हो गया, दार्जिलिंग वाला एरिया हो गया, दार्जिलिंग में नहीं, कोस्टल एरिया जैसे गोवा हो गया, ये सब जगह में अगर 37 डिग्री से ज्यादा होगा, ठीक है, टेम्परेचर तो हीट वेव कहलाएगा। 30 डिग्री इन द हिली एरिया, हिली एरिया जैसे सिक्किम हो गया, ठीक है, झारखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, ठीक है, उत्तराखंड हो गया, ये सब जगह में 30 डिग्री से अगर ज्यादा जाएगा तो हीट वेव कहलाएगा। उसके बाद देखिए रिलेटिव क्राइटेरिया, इफ द नॉर्मल मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ ए लोकल और लेस देन इक्वल टू द 40 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज ऑफ ए 5 to 6 डिग्री अबव द नॉर्मल इज कंसिडर्ड हीट वेव। ठीक है, अगर नॉर्मल मैक्सिमम टेम्परेचर अगर 40 डिग्री कोई जगह पे है, अगर वहां से 40 डिग्री है, अगर वहां से 5 डिग्री 6 डिग्री अचानक से बढ़ता है तो वहां पे भी हीट वेव डिक्लेयर किया जाएगा। ठीक है, एंड इंक्रीज इन मोर देन 7 डिग्री और अबव इन द कंसिडर सेवर हीट वेव। ठीक है, सबसे ज्यादा हीट वेव। ठीक है, 7 अगर 5 से 6 डिग्री बढ़ा तो हीट वेव, और 7 डिग्री करेगा तो सेवर हीट वेव। ठीक है, उसके बाद देखिए एब्सोल्यूट क्राइटेरिया, इफ द नॉर्मल मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ ए लोकल लोकेशन इज मोर देन 40 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, एंड इंक्रीज 4 to 5 डिग्री above normal is considered heat wave। ठीक है, एब्सोल्यूट क्राइटेरिया 40 डिग्री है, 4 से 5 डिग्री बढ़ेगा तो हीट वेव डिक्लेयर किया जाएगा, एंड इंक्रीज इन मोर देन 6 डिग्री इज नॉर्मल इज द कंसिडर एज अ सेवियर हीट वेव। ठीक है, ये हो गया एब्सोल्यूट क्राइटेरिया। उसके बाद देखिए स्पेसिफिक कंडीशन इन कोस्टल रीजन, व्हेन एक्चुअल मैक्सिमम टेम्परेचर रिमेन द 45 डिग्री और मोर, ठीक है, irrespect of the normal maximum temperature the heat wave is declared। ठीक है, स्पेसिफिक कंडीशन अगर कहीं पे भी कोई भी जगह पे 45 डिग्री है या फिर 45 डिग्री से ज्यादा लॉन्ग पीरियड तक रह रहा है, ठीक है, थोड़ा टाइम ज्यादा तक रह रहा है तो वो हीट वेव डिक्लेयर किया जाएगा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखिए कौन सा मैकेनिज्म है जो हीट वेव को की वजह बनती है। ठीक है, सबसे पहले एटमॉस्फेरिक प्रेशर सिस्टम। देखिए हाई प्रेशर सिस्टम, हाई प्रेशर सिस्टम और लो प्रेशर सिस्टम आप ज्योग्राफी जब पढ़ेंगे तो मैं सब कुछ बता दूंगा। देखिए हाई प्रेशर सिस्टम, देखिए हवा यहाँ से उठ रहा है और यहाँ जा रहा है। ठीक है, हवा जहाँ से नीचे जा रहा है, हवा सिंकिंग डाउन कर रहा है। ठीक है, हवा यहाँ से उठ रहा है तो ये वाला एरिया जो बनेगा ये लो प्रेशर बनेगा। ठीक है, लो प्रेशर। अब हवा जहाँ नीचे आएगा वहाँ पर हाई प्रेशर बनेगा। हाई प्रेशर जगह में कभी भी प्रेसिपिटेशन नहीं होता है। ठीक है, बारिश नहीं होता है। बारिश कहाँ होता है? लो प्रेशर एरिया में, जहाँ से हवा उठता है। ठीक है, गर्म होकर हवा जहाँ से उठेगा वहीं बादल
का फॉर्मेशन होगा वहीं पे बारिश होगा, ठीक है। और जहाँ पे लो प्रेशर हाई प्रेशर एरिया बनेगा वहाँ पे हवा ऊपर से नीचे आता है, ठीक है, ठंड हवा। यहाँ पे देखिए गर्म हवा ऊपर जा रहा है, ऊपर जाने के बाद एक जगह जाने के बाद फिर से नीचे उतर रहा है, तो गर्म ठंडा हवा जब ऊपर से नीचे आएगा तो वहाँ पे बारिश नहीं होती है, इसी वजह से वहाँ पे हीट वेव क्रिएट होता है, ठीक है। लेकिन लो प्रेशर एरिया में भी देखिए गर्म रहता है, गर्म रहेगा, हवा गर्म होकर ऊपर जाएगा, वहाँ पे गर्मी रहेगा लेकिन बारिश हो जाएगा। हवा गर्म होकर ऊपर जा रहा है तो वहाँ पे बारिश तो एकदम होगा ही, वहाँ पे बारिश होगा और टेम्परेचर जो होता है वो कम कर देगा, ठीक है। इसलिए वहाँ पे हीट वेव डिक्लेयर नहीं किया जाता, हाई प्रेशर सिस्टम, ठीक है। हीट वेव ऑफन ऑकर ड्यू टू हाई प्रेशर सिस्टम इन द अपर एटमोस्फेयर, ठीक है, ये है अपर एटमोस्फेयर, ठीक है। तो इसके देखो वार्म एयर क्लोज टू द ग्राउंड, ठीक है, दिस फेनोमेना इज नाउन एज द हीट डोम, ठीक है, ये वाला रहेगा जो होता है हीट डोम, ठीक है। प्रिवेंट द वार्म एयर फ्रॉम द राइजिंग एंड कूलिंग लीडिंग टू सस्टेन हाई टेम्परेचर, ठीक है। यहाँ पे हाई प्रेशर बन रहा है तो ठंडा हवा जब ऊपर से नीचे आ रहा है तो ऊपर कैसे जाएगा, गर्म हवा जहाँ पे लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है वहीं से हवा ऊपर जाता है, ठीक है। हाई प्रेशर एरिया से कभी भी हवा ऊपर नहीं जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए जेट स्ट्रीम एंड ब्लॉकिंग पैटर्न, ठीक है। द पोजिशन एंड इंस्टेंट ऑफ जेट स्ट्रीम कैन इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ हीट वेव, ठीक है। जेट स्ट्रीम जो होता है वो बैंड करके दो तरफ, इंडिया ये वर्ल्ड है ना, ये एक हवा है, ठीक है, ऊपर जो हाई प्रेशर में बहता है, ठीक है, ऊपर एटमॉस्फेयर में बहता है, ठीक है, जेट स्ट्रीम। और ब्लॉकिंग पैटर्न पोजिशन एंड स्टैंडिंग जेट स्ट्रीम कैन इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ हीट वेव, समटाइम इट a blocking pattern occur when the jet stream reform a stationary or slow moving ridge of high pressure leading to prolonged period of hot weather in a particular area, ठीक है। देखिए ये एक मिनट, ये वर्ल्ड है। यहाँ पे देखिए जेट स्ट्रीम अपर एटमॉस्फेयर में, ठीक है, अपर एटमॉस्फेयर में एक एयर जाता है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक मूव करता है, ठीक है, ऐसे करके जब ये मूव करना बंद हो जाएगा ना, ब्लॉकिंग पैटर्न हिमालय की वजह से देखिएगा वहाँ पे ब्लॉक होता है, इसलिए वहाँ पे देखिएगा पाकिस्तान वाला इलाका में बहुत ज्यादा हीट वेव आता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा हिमालय की वजह से एक तरफ इस तरफ चल जाता है, इस तरफ चल जाता है, यहाँ पे ब्लॉकिंग पैटर्न बनता है, इसी वजह से देखिएगा हवा जा नहीं पाता है। हवा जो क्या बोलता है जेट स्ट्रीम जो मूव करता है ना, तो वो यहाँ से मॉइस्चर उठाएगा और यहाँ से उठाकर यहाँ से देखिए मॉइस्चर उठाया, ठीक है, मेडिटेरियन से मॉइस्चर उठाया, मेडिटेरियन से मॉइस्चर उठाकर यहाँ जाकर देखिएगा पंजाब में ठंडा के इलाका में देखिएगा पंजाब में बारिश होती है, ठीक है, जेट स्ट्रीम की वजह से ही। और गर्म के मौसम में भी लेकर जाती है, लेकिन ब्लॉकिंग पैटर्न जब बनेगा ना तो वहाँ पे बारिश नहीं होती है, ठीक है। ये स्टेटमेंट यही बोलना चाह रहा है ये पैराग्राफ। उसके बाद देखिए क्लाइमेट चेंज एंड अर्बनाइजेशन, देखिए क्लाइमेट चेंज इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस in the atmosphere is the contributing to the more frequent and intense heat wave. Global warming lead to the higher average temperature which can exacerbate the condition of heat wave, ठीक है। क्लाइमेट चेंज सबको पता है, हीट वेव एंड आइस अर्बन हीट आइसलैंड, ठीक है। देखिए अर्बन एरिया टेंड टू हॉटर देन द रूरल एरिया ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी, ठीक है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होता है बिल्डिंग की वजह से, ठीक है, वेब सरफेस की वजह से दैट अब्सॉर्ब द एंड रिटेन हीट, दिस कैन इंटेंसिफाई हीट वेव इन ए सिटी, ठीक है। और सरफेस अर्बन हीट आइलैंड क्या होता है जानते हैं, जैसे शहर इलाका में जाइएगा ना तो वहाँ पे देखिएगा गर्म बहुत ज्यादा लगता है, क्यों, क्योंकि देखिए वहाँ पे जो कंक्रीट का बना होता है ना, सब जगह कंक्रीट जो होता है वो हीट को जो होता है एब्जॉर्ब कर लेता है, और जहाँ पे हरा भरा रहता है बहुत सारे दरख्त वगैरह रहता है वो हीट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है, एल्बिडो ज्यादा होता है। और कंक्रीट वाला एरिया में ना एल्बिडो कम होता है, इसलिए वहाँ पे हीट बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब होती है, हीट बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब होगी तो वो सतह जो है गर्म होगा और हीट वेव ज्यादा क्रिएट होगा, ठीक है। कंक्लूजन में देखिए a heat wave is defined by the IMD is characterized by the specific temperature threshold and relative increase above the normal temperature varying by region, ठीक है। The mechanism causing the heat wave include atmospheric pressure system, jet stream and the impact of climate change and the urbanization। and देखिए यहाँ से यहाँ तक लिखिएगा, ठीक है, आपको कंक्लूजन यहाँ से यहाँ तक लिखना है। अंडरस्टैंडिंग दिस क्राइटेरिया एंड मैकेनिज्म इज क्रूशियल फॉर प्रेडिक्टिंग प्रिपेयरिंग फॉर द एंड mitigating the adverse impact of heat wave on public health and infrastructure, ठीक है। आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना है, कंक्लूजन में यहाँ तक लिखना है, ठीक है। क्यों यहाँ से यहाँ तक लिखना है, क्योंकि देखिए ये दोनों लाइन सिर्फ आपको सजेशन प्रोवाइड करता है कि इन सब प्रॉब्लम को समझो और उसको
समझ के उसके इम्पैक्ट को कम करने की कोशिश करो, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक यही लिखा हुआ है, देखिए अंडरस्टैंडिंग दिस क्राइटेरिया एंड मैकेनिज्म इज क्रूशियल फॉर प्रेडिक्टिंग, ठीक है, कि हीट वेव आने वाला है, प्रिपेयरिंग फॉर, ठीक है, कि उससे कैसे प्रिपेयर किया जाए, और मिटिगेशन उसको कम कैसे किया जाए, ठीक है। एडवर्स इफेक्ट ऑफ हीट वेव, ठीक है, हीट वेव के खतरनाक इफेक्ट को कैसे कम किया जाए फॉर पब्लिक हेल्थ के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर के डैमेज को बचाने के लिए, ठीक है। इतना हो गया, सब कुछ समझ में आ गया। अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।